साथियों, जंतर मंतर मैदान पर जब ये कॉकरोच जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और अभिजीत दीपके और उसकी टीम धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो सबसे बड़ी बात है, भैया इतने दिनों तक पैसा कौन दे रहा था? इनकी फंडिंग कौन कर रहा था? भैया ऐसी दावत मची थी लूट वहां पर, बढ़िया बढ़िया पकवान, जम के बिरयानी खाओ, जम के कोल्ड ड्रिंक पियो, बढ़िया रसगुल्ला चल रही, बढ़िया दावत चल रही। सबसे बड़ी बात है कि ये पैसा कहाँ से आ रहा था? आखिर कॉकरोच जनता पार्टी को कौन फंडिंग कर रहा था? जब ये बात अभिजीत दीपके से पूछी, कॉकरोच जनता पार्टी का जो फाउंडर है, जो देशद्रोही है, उससे जब ये बात पूछी कि यार ये बता, ये पैसा कहाँ से आ रहा है तुझे, ये कौन फंडिंग कर रहा है? और यहाँ पर जो लोग आए हैं इतने बहुत ज़्यादा पैसे वाले नहीं हैं, सब खाने आए हैं, ठूसने आए हैं, इसलिए भीड़ हो गई है, नंगे लुच्चे आए हैं सब। तो ये पैसा कहाँ से आ गया? अभिजीत दीपके कहता है कि भैया हमें तो फंडिंग मिल रही है, लोग हमें दान कर रहे हैं। लेकिन जब उससे पूछा गया कौन दान कर रहा है, क्या आपको जानकारी है, तो कहता नहीं, मुझे कुछ जानकारी नहीं। साथियों, अभिजीत दीपके को जो फंडिंग हो रही थी, मालूम कहाँ से हो रही थी? अमेरिका से हो रही थी, अमेरिका से हो रही थी, पाकिस्तान से हो रही थी। तमाम भारत में ही जो मुसलमान हैं वो फंडिंग कर रहे थे, कांग्रेसी लोग फंडिंग कर रहे थे, समाजवादी की तरफ से फंडिंग हो रही थी। मतलब साथियों, करोड़ों रुपए आ रहे थे सिर्फ देश विरोधी काम करने के लिए। आप लोग होल्ला कीजिएगा, दिल्ली पुलिस को पत्थर से पीटिएगा, अराजकता फैलाइएगा, लेकिन साथियों अब मोदी सरकार चेत चुकी है और उस फंडिंग पर साथियों बहुत ही जल्दी चाबुक चलाने जा रही है। जी हाँ साथियों, मोदी सरकार ने एक बिल पेश करने जा रही है संसद में, और ये बिल साथियों जितने भी विदेशी फंडिंग है उसको रोक देगी, उसको रोक देगी। जो पैसा फेंक देते हैं और कहते हैं कि आप पैसा लो, बस भारत में भाई साहब कुछ भी सही मत होने दो, खूब दंगा करो भारत में, लोगों को बहलाओ, फुसलाओ और खूब पार्टी करो। लेकिन साथियों अब ये दूर की अब चीज़ हो जाएगी। दरअसल साथियों बहुत ही जल्दी मोदी सरकार एक बिल है एफसीआरए बिल, जो कि सरकार का मास्टर स्ट्रोक है, वो संसद में पेश होने वाला है और बहुत ही जल्दी साथियों इसको पास भी कर दिया जाएगा। एफसीआरए बिल मैं आपको बता दूं, एफसीआरए बिल यही इसी चंदा को लेके बनाया गया है। ये फंडिंग जो आ रही है, पाकिस्तान से फंडिंग आ रही है, अमेरिका फंडिंग कर रहा है ताकि मोदी सरकार गिर जाए, छात्र भड़क जाएं। पैसा सभी को प्यारा है साथियों, अब इसलिए ये पैसे पे सरकार रोक लगाने जा रही है, जिस पर तमाम विपक्षी पार्टियों ने हल्ला कर दिया, आग बबूला हो गई कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो। तो ये सारी जो पार्टियां हैं, क्या वो विदेशी फंडे से चल रही हैं, विदेशी चंदे से चल रही हैं? सबसे बड़ी बात है, इस बिल में क्या खासियत मैं आपको बताने जा रहा हूं, देखिएगा। इसका नाम है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। सीधे सी बात है साथियों, विदेश से जो भी पैसा आएगा सरकार उस पर नजर रखेगी, इसका एक रेगुलेशन बनेगा पूरा, वहां पर नियुक्ति भी होगी। और अब जो भी एनजीओ हैं, जो भी संगठन बनेंगे, वो इसी के अंतर्गत अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे। सरकार उनके पाई पाई पैसे पर नजर रखेगी कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कौन दे रहा है। ये जरूरी था साथियों। और इस रेगुलेशन में 3 बड़ी बातें हैं साथियों, मैं आपको बता दूं। पहली बड़ी बात है, सरकार पैसे के इस्तेमाल पर नजर रखेगी, ये पैसा कहाँ इस्तेमाल हो रहा है और कौन भेज रहा है, ये भी सरकार देखेगी, पहली बात। दूसरी बात है, जिस काम के लिए आप पैसा मांग रहे हो, ये पैसा उसी काम में इस्तेमाल होना चाहिए। काफ़ी लोग भारत में किसी और काम के लिए ले लेते पैसा, लेकिन इस्तेमाल कहीं और करते। जैसे पाकिस्तान ले लीजिए, पाकिस्तान बार बार कटोरा लेके पहुंच जाता है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, और भीख मांगता है, और भीख मिल भी जाती तो क्या करता है, उसका इस्तेमाल वो आतंकवादी गतिविधियों में करता है। वही साथियों अब भारत में होगा। भारत सरकार देखेगी कि आप जिस एनजीओ चला रहे हो, जिस काम के लिए आप पैसा आ रहा है आपके पास, क्या आप उसी में इस्तेमाल कर रहे तो सही है। अगर आपने नहीं इस्तेमाल किया, कहीं और आप इस्तेमाल करने लगे, तो साथियों इसकी तीसरी बड़ी बात है
कि सरकार आपके एनजीओ का रजिस्ट्रेशन रद्द कर देगी और जितना भी पैसा होगा, संपत्ति होगी, वो अपने कब्जे में कर लेगी। ना घर का ना घाट का, सीधी सी बात। सरकार उससे हड़प लेगी, अपने कब्जे में कर लेगी और आपसे एक एक पाई का हिसाब लेगी। तो साथियों, यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि इसमें आपको 5 साल की सजा भी हो सकती है। फिलहाल ये मार्च 2025 में आया था बिल, तो उस समय मार्च 2026 में ये बिल आया था। उस समय इसमें 5 साल सजा थी, लेकिन अब घटा के 1 साल कर दिया और बाकी की आपकी सारी प्रॉपर्टी, सारी संपत्ति और रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा, सो अलग सब कुछ सरकार अपने कब्जे में कर लेगी। तो फिलहाल साथियों, ये मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक है और ये कॉकरोच जनता पार्टी जैसे देशद्रोही जो लोग हैं इसमें जुड़े हैं, जो भारत में अराजकता फैलाना चाहते, उन पर पूर्ण रूप से सरकार अंकुश लगा सकेगी, लगाम लगा सकेगी। फिलहाल साथियों, आपका क्या कहना है इस बिल के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और हमें यार फॉलो जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद साथियों।